Hello everyone. So it's time to do question number 5 of exercise 14.3. यहाँ भी हमें फैक्टराइज करना है एंड डिवाइड करना है. देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है. फैक्टराइज एंड डिवाइड 14 चैप्टर के कुछ सबसे हैवी वेटेज कैरी करने वाले क्वेश्चंस में से ये है. वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ डू इट 2 to 3 टाइम्स. ओके. सो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? y square plus 7y plus 10 डिवाइडेड बाय y plus 5. क्या करें? अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आया है. ठीक है, हम लोगों को इसमें इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ वो रूल हमारा अभी तक सेम रहा है. क्या किसी में कुछ कॉमन दिख रहा है? उन सब में कॉमन दिख रहा था, हमने निकाल दिया. इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं. सबसे पहली स्टेप जो रहती है हमारी ये लिखने की, हमने ये लिखा. दूसरी स्टेप ये है कि यार कहीं से कुछ दिख रहा हो तो निकालो. कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. तो अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? स्प्लिट की आती है, क्योंकि हमारे लास्ट के दोनों नंबर्स में से ये रेडी नहीं है बनने के लिए स्क्वायर फॉर्म में. ठीक है, चलिए. 5 2 से 10 होता है और 5 और 2 7 भी होता है. तो मैं लिख रही हूँ वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5. कैसे आया? समझ आ गया ना? हमने क्या किया, 10 को फ्रेगमेंट कर दिया कि भाई 5 2 10 होता है. ठीक है, अब ऊपर के इन दो में से पेयरिंग करो, आउट करो. y प्लस 5 प्लस b बाहर के दो, 2 आउट, y प्लस 5. ईजी है ना? y प्लस 5. अब ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म. y प्लस 5 आउट, y प्लस 2 इधर, y प्लस 5. तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल, बचता है y प्लस 2. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. क्लियर? बहुत इजी है. बस अब हमको ये सब चीज़ें यूज़ करनी है कि कैसे हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है या नहीं आता. ओके, सो सेकेंड पार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकेंड. ये कुछ अलग क्वेश्चन है. एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2. ओके, चलिए साहब, सबसे पहले तो जो हमारा पहला स्टेप है हम उसे कर लेते हैं. और वो क्या है? एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2. क्लियर? अब ज़रा देखें 32 कैसे होगा. ठीक है, तो मैं ज़रा 32 के बारे में बात कर लेती हूँ. हमें 32 को इस हिसाब से डिवाइड करना है कि बीच में 14 आ जाए. मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 1 ज़ा. यही होगा. अब हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि 14 आ जाए कैसे तो भी हमारा. देखें ज़रा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 16 हो गया 32. अब 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. 8 और 4 कितना होता है? 9 10 11 12. नहीं हो रहा है. अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. 14 हम कैसे कर सकते हैं? तो 14 करने के लिए, हाँ, 16 और 2, 16 2 ज़ा भी तो 42 32 ही होता है ना. और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है -32, है ना. तो हमें कुछ इस तरीके से करना है कि दो नंबरों को कब मल्टीप्लाई करके माइनस आगा, या तो 16 के आगे माइनस हो या 2 के आगे माइनस हो. यही कंडीशन है. लेकिन हमारा -14m कब आएगा? जब बड़े के आगे माइनस का साइन हो. मतलब हमारे पास ये कंडीशन वर्क करेगी. समझ में आई ये चीज़? देखो मैं इसे हटा रही हूँ. पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इन चीज़ों का पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा. तो जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो इन चीज़ों को साइड में लिख के समझते जाइए. ये सिर्फ अभी ज़रूरत है, जब तक समझनी है. एम स्क्वायर 32 को हमने कहा है 16 इंटू 2. ठीक है, बड़े के आगे माइनस चाहिए क्योंकि हमारा 14 माइनस है. अगर हाँ यही इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 14m होता ना, माइंड माई वर्ड्स, एम स्क्वायर प्लस 14m, तो उस कंडीशन में यहाँ माइनस में 16 नहीं होता, प्लस में 16 होता और माइनस में 2 होता. क्लियर? पर बीच में हमारा माइनस है, इसलिए हमको बड़े के आगे माइनस का साइन लगाना होगा. m आउट होगा, m माइनस 16, इधर से 2 आउट, m माइनस 16 अपॉन
m+2। इन दोनों में से m-16 कॉमन है, m+2 इधर है, m+2 इधर है, m+2 से m+2 आउट, तो यहाँ बचा हमारा m-16। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट बहुत इजी है। जिन जिन बच्चों ने इसके पहले वाली एक्सरसाइज इसके वो क्वेश्चन समझे हैं, इट्स वेरी वेरी इजी फॉर देम आई गेस। -25, हाँ ये कुछ डिफरेंट लग रहा है क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय p-1। क्या करें? सबसे पहला स्टेप रहता है अपॉन में लिखना आंसर। तो 5p² - 25p + 20 डिवाइडेड बाय p-1। ठीक है। पहली स्टेप क्या है? नीचे वाले को भूल जाओ, ऊपर देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है। ये 5 दिख रहा है, आउट करो 5 को। p² - 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है? 5 बार। और 20 कितनी बार आता है? 4 बार। आउट p-1। क्लियर। अब अंदर के वापस टुकड़े करना शुरू करते हैं। 4 तो यही होता है, यह तो 4 होता है 2 × 2, 4 × 1। हमें बीच में क्या लाना है? -5 +4 और -5 यही लाना है। अब मल्टीप्लिकेशन में इस चीज़ को लाने के लिए प्लस कब आ सकता है? या तो ये एक कंडीशन है या ये एक कंडीशन है। चलो ठीक है, हमने दोनों कंडीशन ले ली। ठीक है, लेकिन नंबर में माइनस कब आ सकता है? सिर्फ तब जब दोनों ही माइनस में हो। ठीक है, या एक माइनस में एक प्लस में हो, या एक प्लस या एक माइनस में हो। लेकिन हमारे पास जो नंबर्स अभी अवेलेबल हैं 2 × 2, 4 × 1, तो उसके अंदर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन दोनों तरफ बन रहा है वो -4 -1 है। क्लियर। 4 की टेबल में 2 2 × 4 भी होता है, 4 1 × 4 भी होता है। हमने कहा प्रोडक्ट में प्लस कैसे आएगा? प्रोडक्ट में प्लस सिर्फ दो ही कंडीशन पे आता है, या तो दोनों नंबर प्लस हो या दोनों ही नंबर माइनस हो। चलो ठीक, हमने हमारी कंडीशन लिख ली। अब हम बीच वाले हिस्से पे चलते हैं, हमें लाना क्या है? -5। तो माइनस कब आएगा बीच में? माइनस तब आएगा या तो दोनों ही नंबर माइनस के हो या बड़ा नंबर माइनस हो। ठीक है, मेरे पास ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है। सो मैं इस क्वेश्चन को लिख रही हूँ 5p² - 4p - p + 4 अपॉन p-1। क्लियर। बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज बाहर 5 है। अब हम इन दोनों को पेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ p दिख रहा है, p-4। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ या तो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि मैम माइनस निकालें या प्लस निकालें। देखो बच्चों, टोटली डिपेंड्स ऑन यू और आपकी 4 साइटेडनेस। क्या आप ये चीज़ अभी से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि यहाँ p-4 है और यहाँ -p + 4 है? अगर आप सिर्फ 1 निकालते हो, क्या निकालते हो? 1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? -4 + -p + 4, यही। लेकिन हमें क्या चाहिए? p के आगे माइनस नहीं चाहिए, मतलब हमें माइनस क्या करना है? बाहर कैरी आउट करना है। और ये चीज़ कब आएगी? जब आप लोग अपनी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म। पहली टर्म और दूसरी टर्म में p-4 कॉमन है, आउट कर दो। p-1 यहाँ अपॉन में p-1 क्या बचा? 5p-4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर एवरीबडी? ओके, now next one, fourth one. 4yz z² + 6z - 16 divided by 2yz + 8। क्लियर। क्या करें? सबसे पहले हमें डिवाइड में लिखना है। 4yz z² + 6 - 16 अपॉन 2yz + 8। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? ये तो देखो कैंसिल होते हुए दिख रहा है, y से y कैंसिल। अब ज़रा अंदर चलते हैं जहाँ एक्चुअल क्वेश्चन वेट कर रहा है हमारा। 16 है, 6 है, 8 2 16 होता है, 8 और 2 6 होता है। आई होप अब समझ आया होगा, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। देखो
16 माइनस में चाहिए। नंबर माइनस में कब आता है? जब दोनों में से कोई एक माइनस हो। या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। 16 1 से 16 भी होता है, 4 4 से 16 भी होता है, सब पॉसिबल है, लेकिन बीच में क्या लाना है? +6z। क्लियर? प्लस। अब प्लस कब आएगा? 8 और 2 के किसी ऑपरेशन से ही 6 आ रहा है, ये तो हमें दिख रहा है। तो भाई इससे प्लस कब आएगा? जब बड़े के आगे प्लस का साइन हो, मतलब ये सीन होगा। ठीक है, तो मैं अभी से यही यूज़ कर रही हूँ। 2 एज इट इज़, z एज इट इज़, z स्क्वायर करते करते हुए फिर क्रॉस चेक करो। 8 2 16 है, 8z इधर, 2z इधर, -16 इधर। ठीक है, अभी भी डाउट नहीं होना यार बड़ा कब आएगा, माइनस कब आता है? जब दोनों में से एक माइनस हो। ठीक, मतलब मैं इसके सामने भी लगा सकती हूँ, इसके सामने भी। अब दूसरा फैक्टर जो मुझे डिसाइड करवाना है वो 6z, बीच में प्लस है, मतलब बड़े के आगे प्लस होगा, छोटे के आगे माइनस। हो गया, ईजी, बहुत ईजी। ठीक है, 2z एज इट इज़, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। पहले दो टर्म्स में से z कॉमन दिख रहा है, सो z + 8 यहाँ बचेगा। माइनस दोनों में आउट, 2 दोनों में आउट, z + 8 बच रहा है वापस से। नीचे हमें दिख रहा है z + 8, 2z एज इट इज़ बाहर है। अब बड़ी ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले टर्म में से मुझे z + 8 आउट दिखने के लिए जैसे दिख रहा है, दूसरे में से z - 2 दिख रहा है, अपॉन में z + 8 है। ठीक है, यहाँ पे z - 8 कैंसिल, फाइनल आंसर 2z, z - 2। दिस इज अ फाइनल आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? 5th वन, बस 3 क्वेश्चंस और, 3 पार्ट्स और। 5pq p² - q² डिवाइडेड बाय 2p p + q। पहला स्टेप, 5pq p² - q² डिवाइडेड बाय 2p p + q। ठीक है, अब 5pq, अब देखो यहाँ पे क्या हमें ये आइडेंटिटी रिसेंबल हो रही है? क्या थी आइडेंटिटी, जल्दी से सोचिए। बस ओपन कर दो, p - q p + q अपॉन में ट्वाइस p p + q। क्लियर? p + q से p + q कैंसिल, p से p कैंसिल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। सो यहाँ बचा 5q p - q अपॉन में 2। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट 6th वन, 12xy 9x² - 16y²। जल्दी से सोचो, ये किसी का स्क्वायर होते हुए दिख रहा है क्या? डिवाइडेड बाय 4xy 3x + 4y। कभी नहीं समझ पड़े तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है उससे थोड़ी हिंट लेने की कोशिश करो। 12xy, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ 3x का स्क्वायर - 4y का स्क्वायर। ब्रैकेट क्यों लगाया? जल्दी से सोचो, क्योंकि यहाँ 2 नंबर हैं और ब्रैकेट नहीं लगा तो स्क्वायर किसका दिखेगा? सिर्फ x और y का। ठीक है, चलिए अगेन आइडेंटिटी कुछ दिख रही है मुझे, a² - b² की, a + b a - b। a है हमारे पास 3x और b है हमारे पास 4y, कैंसिल। ठीक है, 3 a² - b² a + b एंड a - b अपॉन 3x + 4y। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, फिर कैंसिल कर दो, क्या बचा? 3x - 4y। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो आप लोगों को ये चीज़ बहुत इजीली क्लियर होनी चाहिए। आइडेंटिटीज़ अगर पता है तो ये क्वेश्चन ईजी हैं। सो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ,
39y raised to 3, 50y square minus 98 divided by 26y square 55 plus 7. क्लियर? सो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, चलो देखेंगे बाद में, पहले अपन अपॉन में लिख लेते हैं, पहली स्टेप डन कर लेते हैं। y3 50y square minus 98 divided by 26y square 5y plus 7। ओके चलिए अब देखें क्या y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 26 39 पे एक बार देख लेंगे अंदर का क्या करें। यार अंदर में y स्क्वायर तो ठीक है पर 50 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, 98 किसी का स्क्वायर है, मुझे कॉमन 2 दिख रहा है अभी, लीस्ट कॉमन। तो अगर मैं 2 बाहर निकालूं तो देखते क्या होता है, 39y क्यूब एज इट इज़, इंटू का साइन 2 आउट, 25y स्क्वायर, 2 की टेबल में 25 टाइम आता है। ओके 2 की टेबल में अब 98 कितनी बार आता है, देखो बहुत सारे बच्चों को देखते ही लगेगा और ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, साइड में ले जाना, डिवाइड करना, कैसे ऐसे 98 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, ऊपर से 8 उतारा, 2 9 ज़ा 18, कितना बचा 49, तो यहाँ बचेगा 49 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। सी जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो ताकि थोड़ा लोड कम पड़े। 2 की टेबल में 13 बार आ रहा है, अब मैंने वापस से एज्यूम किया है, हाँ जैसा अभी अपन तक करके आए हैं। 13 3 ज़ा 9 हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 हो रहा है, तो 13 3 ज़ा 39। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऊपर 3, यहाँ पे बचा y क्यूब, तो ऊपर y क्यूब है नीचे y स्क्वायर है, अब नीचे को भी देखते हुए y स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या मैं सिर्फ 5y का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यस मैंने बड़ा ब्रेस क्यों लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर मुझे टर्म्स ज़्यादा थी, अंदर भी मुझे स्क्वायर लगाना था, ब्रैकेट लगाना था। नीचे देखो 5y प्लस 7, क्लियर। ओपन करेंगे 3y, यहाँ क्यूब है नीचे स्क्वायर है, तो 3 माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। 5y प्लस 7, y स्क्वायर जो था अपन ने उसे माइनस में ऊपर पहुंचा दिया, ठीक है। 5y प्लस 7, 5y प्लस 7, ऐसा मत सोचना अरे ये इतने तालों में बंद है कैसे बाहर निकालें, मल्टीप्लाई है निकाल सकते हो, प्लस होता तो फिर जरूर अपने आंसर में गड़बड़ी हो सकती थी इस एक्टिविटी से। अब बचा 5y माइनस 7, दिस फाइनल आंसर। आई होप ये समझ आया होगा, लेकिन हाँ आप लोग ना वो भी यूज़ करना, आइडेंटिटी लगाना, सीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जहाँ पे ए कितना है हमारे पास 5y एंड बी कितना है हमारे पास 7। सो विद दिस हमारी एक्सरसाइज ओवर होती है एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगे। ओके येस और नो जो भी है प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।